अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं हैदर मुर्तजा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कराची के हालात आईजी सिंध के पांव की बेड़ियां बन गए। एडी ख्वाजा कहते हैं पूरे सूबे का आईजी हूं मगर कहीं जा नहीं सकता, अवाम से प्यार है, चाहता हूं तमाम इलाकों का दौरा करूं। चकवाल में जानवरों की सजावट के लिए सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। खरीदारों का कहना है कि सामान महंगा मिल रहा है, कीमत में 20% इजाफा हुआ। सामान बेचने वालों का जवाब। साहिवाल में कानून के रखवाले ही खिलवाड़ करने लगे। एहलकारों के पैसे छीनने की कोशिश अवाम ने नाकाम बना दी। सियासी और सरकारी दबाव की वजह से मामला दबा दिया गया। भावलपुर की मवेशी मंडी में गंदगी के ढेर, सफाई के नाकिस इंतजामात, खाने पीने की अशिया बगैर ढांपे फरोख्त की जाने लगी। महकमा लाइव स्टॉक के एहलकार कैंप तक महदूद, व्यापारी और खरीदार परेशान। जलालपुर भट्टियां में पसंद की शादी का शाखसाना, लड़के का वालिद कत्ल, सद्दाम ने 9 माह कबल फरा बीबी से अदालत में शादी की थी। मुल्जिमान फरार, पुलिस की जानिब से जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। एहतसाब रैली में शिरकत के लिए सियालकोट से 3 काफले लाहौर रवाना। उमर फारूक मायर, आरिफ अहमद ख्वाजा और उस्मान डार काफलों की क़यादत कर रहे हैं। हुक्मरानों से छुटकारा हासिल करने के लिए अवाम से साथ देने की अपील। और अहमदपुर शर्खिया की मवेशी मंडी में कोंगो वायरस से आगाही और बचाव के लिए कैंप। 1 माह में 35 जानवरों पर वायरस से बचाव के लिए स्प्रे किया। वेट डॉक्टर अल्लाह बचाया की कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू। रीजनल न्यूज का आगाज करते हैं सिंध धरती से। कराची के हालात आईजी सिंध के पांव की बेड़ियां बन गए। एडी ख्वाजा कहते हैं पूरे सूबे का आईजी हूं मगर कराची के हालात पांव की जंजीर बनकर रह गए हैं। ओबाड़ो, डहरकी और मीरपुर माथैलो के मॉडल थानों के इफ्तिताह के लिए आईजी सिंध एडी ख्वाजा घोटकी पहुंचे। मॉडल थानों के इफ्तिताह के बाद एसएसपी ऑफिस के ग्राउंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडी ख्वाजा का कहना था कि कराची के हालात पांव की बेड़ियां बन गए हैं। आईजी सिंध कराची तक महदूद हो गया, पूरे सूबे का आईजी हूं, कराची के हालात ने पांव में जंजीर डाल रखी है। एडी ख्वाजा का मजीद कहना था कि मुझे सूबे के अवाम से प्यार है और चाहता हूं कि हर इलाके का दौरा करूं मगर कराची के हालात की वजह से कहीं जा नहीं सकता। चकवाल की मंडी में जहां जानवरों की कीमतें आसमान को छू रही हैं, वहां जानवरों की सजावट की चीजें भी महंगी हो गईं। खरीदारों का कहना है कि सजावट का सामान पिछले साल की निस्बत महंगा मिल रहा है, जबकि सामान बेचने वालों का कहना है कि इस साल कीमतों में 20% इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा साजिद। ईद उल अजहा पर जहां अवाम जानवरों की खरीदारी में मसरूफ हैं, तो दूसरी तरफ उनको सजाने के लिए लोग सजावट का सामान की भी खरीदारी कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि जहां जानवरों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, वहीं इनको सजावट का सामान भी बहुत ज्यादा महंगा है। सजावट का सामान बेचने वालों का कहना है ये मोरा को लिया वाड़के के लिए, वाड़के भी बड़े महंगे हैं। हमारा लिए मोरक जो है ये भी इस साल महंगी। पिछले साल नालों 100 रुपया दर्जन का ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਇਹ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਲਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, 10 रुपए से साढ़ा हक बनता ना कमाना। कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई बहुत ज्यादा है और इस बार सामान बहुत ज्यादा महंगा मिला है, जिसकी वजह से खरीदारों का रश बहुत कम है। जहाँ पे जानवर बहुत ज्यादा महंगे हैं, वहाँ पे उनको सजाने के लिए अशिया भी बहुत ज्यादा महंगी है। कैमरामैन सरमद के साथ मिर्जा साजिद, कोहिनूर न्यूज, चकवाल। पुलिस मुलाजमीन और साइलिन की मुश्किलात को कम करने के लिए थाना सिटी जौहराबाद को नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। नई इमारत का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब
मलिक वकास हसन ने किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट। पुलिस मुलाजमीन और साइलिन की मुश्किलात को कम करने के लिए थाना सिटी जोराबाद को नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया। नई इमारत का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब मलिक वकास हसन ने किया। थाना सिटी जोराबाद की सबका इमारत नहायत खस्ताहाल होने के साथ साथ बहुत ही कम जगह पर वाक़या थी, जिसके बायस पुलिस मुलाजमीन और साइलिन को दुश्वारी का सामना था, जिस पर DPO खुशाब ने नोटिस लेते हुए DSP सदर को नई इमारत में मुंतकिली के अहकाम जारी किए। सिटी जोराबाद थाना था, वो बैठने के काबिल नहीं था और अवाम पुलिस के अपने बैठने की जगह नहीं थी। तो मैंने DSP साहब को कहा, उनकी काविशों से हमने ये आज बिल्डिंग नई किराए पे ली है। हमें बड़ी खुशी है कि जो थाना सिटी यहाँ पे नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है। इससे पहले जो पुराना थाना था उसकी बिल्डिंग बहुत खस्ता हालत में थी, वहाँ पे साइलिन को भी बहुत मुश्किलात दरपेश थी। बाद DPO ने कैदियों के लिए बनाई जाने वाली हवालात, वायरलेस रूम और कंप्यूटर रूम समेत नई इमारत का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर DSP सदर परवेज खान न्याजी, सदर अंजुमन ताजरान जोराबाद ज़काउल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान जंजुआ समेत SHO, समाजी शख्सियात और पुलिस मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़ खुशा। रुख करते हैं साहिवाल का, जहां थाना फतेहशेर की हुदूद में वाक़े गुज्जर अहाता में सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के पैसे छीनने की कोशिश अवाम ने नाकाम बना दी। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद मुल्जिम सियासी और सरकारी दबाव की वजह से बच निकले। मजीद जानते हैं फहीम सिद्दीकी की इस रिपोर्ट। कानून के रखवाले जब बन जाए मतवाले तो नतीजा अवाम से पिटाई की सूरत में निकलता है। साहिवाल गुजर हाते का रिहायशी वहीद नामी शख्स जो फ्लोर मिल में मुलाजिम है, स्टोर से पैसों की उगराई करके गली में दाखिल हुआ तो 3 मोटरसाइकिल सवार उसे मारने पीटने लगे और पैसों का लिफाफा छीनने लगे। वहीद के शोर पर उसकी वालदा उन अशखास से गुत्थम गुत्था हो गई, जिस पर खातून को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं दौड़ी बाहर निकली मैं भाई जबरदस्ती मोटरसाइकिल से बिठान रहे, मैं पुलिस वाले बाह फड़नी कहनी कि भाई ना इन क्यों मारे, मेरे पेट जो लत मारी, मैं परा डिग पई। लोगों के इकट्ठे होने पर दोनों अशखास फरार हो गए। तीसरे शख्स ने पिटने पर बताया कि वो पुलिस मुलाजम है और मोटरसाइकिल भी सरकारी है। भाई एक ट्रोजर शर्ट वाला सी इन्हां दे नाल जिन्हें पैसे फड़ के भज गया, ये भी भजन लगा सी, असीं इहनूं फड़ लिया, फड़ के इहनूं असीं कमरे दे विच लै गए हां, ये हले भी साडे कोल मौजूद। पुलिस फोर्स पहुंची तो दबाव डालकर मामला रफा दफा करा दिया गया, जो कि एक बहुत अजीम कारनामा है। कैमरामैन हमजा के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज़, साहिवाल। बहावलपुर की मवेशी मंडी में गंदगी के ढेर, खाने पीने की अशिया बगैर ढांपे फरोख्त की जाने लगी। सफाई का नाकिस इंतजाम, महकमा लाइफ स्टॉक के एहलकार कैंप तक महदूद होकर रह गए। मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी मवेशी मंडी सज गई है। महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए। व्यापारी बगैर मास्क और हिफाजती तदाबीर के जौहड़ के किनारे मवेशी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। व्यापारियों और खरीदारों का जिला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। बहावलपुर मवेशी मंडी का पाकिस्तान की चंद बड़ी मंडियों में शुमार होता है, जहां पूरे पाकिस्तान से हजारों की तादाद में खरीदार आते हैं। ईद उल अजहा जूं करीब आ रही है, खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज मीडिया टीम ने मंडी का दौरा किया तो वहां हिफाजती इक़दामात का फुक़दान पाया गया। व्यापारियों और खरीदारों मोहम्मद जमील, इमरान खान, शहबाज खान और दीगर ने बताया कि मंडी मवेशिया में सफाई का इंतहाई नाकिस इंतजाम है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। डेंगू और कोंगो वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात कहीं दिखाई नहीं देते। लाइफ स्टॉक ऑफिसर रब नवाज से जब राबिता किया गया तो उन्होंने बताया कि आज से इंतजामात का आगाज करेंगे। जलालपुर भट्टियां के नवाही गांव वजवा में मोहब्बत की शादी करने वाले जोड़े की सजा वालिदैन को मिल गई। लड़के का वालिद कत्ल, लड़की के वालिदैन जेल जाएंगे। नौजवान सद्दाम सैफुल्ला ने अपने ही गांव और अपनी ही बिरादरी की फरा बीबी से 9 माह कबल कोर्ट मैरिज कर ली थी और गांव में ही रह रहे थे कि गुज़िश्ता रोज लड़के का वालिद जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर था को लड़की के वालिद और रिश्तेदारों ने अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नोमान सैफुल्ला की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ताहाल कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान फरार हैं, छापे मार रहे हैं, जल्द गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। सियालकोट से यह खबर कि एहतसाब रैली में शिरकत के लिए सियालकोट से भी मुकामी रहनुमाओं की क़यादत में 3 काफिले लाहौर रवाना हुए हैं। वतन अजीज को हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए अवाम से साथ देने की अपील की गई है। एहतसाब रैली में शिरकत के लिए सियालकोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
3 धड़ों में तकसीम हो गई है और तीनों धड़े अपने अपने रहनुमाओं की क़यादत में लाहौर के लिए रवाना हुए, जिनमें से एक धड़े की क़यादत उमर फारूक मायर और दूसरे की आरिफ अहमद ख्वाजा, जबकि तीसरे धड़े की क़यादत वफाकी वज़ीर दिफा व बरक़ियात के सियासी मुखालिफ उम्मीदवार NA-110 उस्मान डार ने की। उमर फारूक मायर और आरिफ अहमद ख्वाजा ने एहतसाब रैली को नवाज हुकूमत के खात्मे का ऐलान करार देते हुए आज की रैली की भरपूर कामयाबी की भी पेशगोई की, जबकि उस्मान डार सबसे आखिर में रवाना हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि शरीफ बरादरान ने लूट मार और करप्शन का रिकॉर्ड कायम कर दिया है और धांधली ज़दा हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देकर वतन अजीज को हुक्मरानों से छुटकारा दिलाए। तहसील अहमदपुर शर्किया में वेट डॉक्टर अल्लाह बचाया और मलिक अब्रार ठेकेदार मवेशी मंडी के ज़ेर इंतजाम कोंगो वायरस से आगाही और बचाव से मुताल्लिक कैंप लगाया गया। कोहिनूर न्यूज़ की टीम से बात करते हुए डॉक्टर अल्लाह बचाया और मलिक अब्रार ने कहा कि 1 माह से कैंप में 35 जानवरों को स्प्रे किया गया है और अब तक तहसील में कोंगो वायरस का कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। सूबाई असम्बली में फंक्शनल लीग के पार्लिमानी लीडर ननंद कुमार गोकलानी का कहना है कि 15 अक्टूबर के बाद पीपल्स पार्टी में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 2018 के इलेक्शन में फंक्शनल लीग का वजीर आला होगा। इन ख्यालात का इजहार फंक्शनल मुस्लिम लीग के तर्जुमान और सूबाई असम्बली में फंक्शनल लीग के पार्लिमानी लीडर ननंद कुमार गोकलानी ने सांगड़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन और कश्मीर के इलेक्शन हमेशा से हुक्मरान पार्टी के ही रहे हैं। इस बार सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इसीलिए बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही होने थे। सिंध से करप्शन का खात्मा बहुत ज़रूरी है, कोई भी फंक्शनल से नहीं जाएगा क्योंकि सबको पता है पीपी का मुस्तकबिल क्या है। करप्शन का दौर चल रहा है, हर माह अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, इसका सबसे पहले एहतसाब ज़रूरी है। उनका कहना था कि हम वर्कर्स को आजमाइशों में नहीं डालना चाहते। पीपी डॉलरों की सियासत कर रही है जो हम नहीं कर सकते। हमारे किसी भी लीडर पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। खिप्रू में रीजनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स अब्दुल हमीद शेख और डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद अली मलिक का टीम के हमरा मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स पर अचानक छापा, नाक़िस इंतजामात पर इजहार बरहमी। स्कूलों की इमारतों की ज़बू हाली, वॉशरूम्स में गंदगी के ढेर, बच्चों के लिए गैर मेयारी क्लासरूम्स देखकर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि खिप्रू के प्राइवेट स्कूल्स का मेयार बेहतर नहीं, इमारतें ज़बू हाली का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं ऐसे ही स्कूल्स को साफ रखना चाहिए और बच्चों को बेहतरीन सहूलियात देनी चाहिए। कोहिनूर रीजनल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बूरेवाला, मुजफ्फरगढ़, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब और कसूर पर लाइव सुन सकते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।